अस्सलाम वालेकुम। आज ईद की छुट्टियों के बाद पहला ट्रेडिंग सेशन था और बाज़ार जो है थोड़ा प्रेशर से खुली थी आज मार्केट, और एक वक्त पर कोई तकरीबन 300 पॉइंट से घटकर बाज़ार ने 1,17,508 पॉइंट्स का लो बनाया। अच्छा, जो बाज़ार का सुबह के प्रेशर की बुनियादी वजह तो थी वो ये थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज़ करते हुए काफ़ी दुनिया के ममालिक हैं उन पर इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाए हैं कल, जिसका इनेकाद आज 3 अप्रैल से ऑफिशियली होना है। उन ममालिक में चाइना है, इंडिया है, जो बड़े और छोटे दोनों ट्रेड पार्टनर्स हैं यूएसए के। उसमें से पाकिस्तान पर भी कोई तकरीबन 29% की इम्पोर्ट टैरिफ्स लागू करे हैं यूएसए ने। इतने ऑडियंस को ये बताते चलूँ, कोई तकरीबन जो है 5 से $5.5 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं यूएसए में। तो ये एक सुबह की जो है मेजर वजह बनी बाज़ार में प्रेशर होने की कि इन्वेस्टर्स इस हिसाब से काफ़ी कॉशियस दिखे कि ये आगे जाके हमारी इकॉनमी और ट्रेड डेफिसिट के लिए काफ़ी बुरी खबर बन सकती है। लेकिन अगर इसको नंबर्स को थोड़ा एनालाइज किया जाए तो वो ये है कि हमारे जो ट्रेड कंपेटिटर्स हैं, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल हमारी बड़ी एक्सपोर्ट है, और रीजन में बांग्लादेश भी हमारा बड़ा जो है कंपेटिटर है यूएसए की एक्सपोर्ट्स में। तो बांग्लादेश पे ज़्यादा जो है इम्पोर्ट टैरिफ्स लागू हुए हैं एज़ कंपैरिजन टू पाकिस्तान के। तो कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो ये एक तरीके से चीज़ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में भी बन सकती है। तो जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन हमारा चलता रहा तो फिर लोगों ने इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया और थोड़ी मार्केट में रिकवरी आना शुरू हुई। लेकिन आज की जो 2 मेन खबरें थी, एक तो ये थी कि इन्फ्लेशन का नंबर अनाउंस हुआ मार्च का, जो पाकिस्तान की 59 साल की सबसे लोएस्ट नंबर हमने रिकॉर्ड किया है, जो है 0.7% का। तो ये एक जो है काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट रही कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये आगे जाके एक वजह बन सकती है कि जो अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है तो उस पर इन्वेस्टर्स की एक एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट की कट की और यहाँ पर डेवलप हो सकती है इन्फ्लेशन नंबर्स को देखते हुए। अच्छा, इन्फ्लेशन की आगे की भी एक्सपेक्टेशंस अब बिल्ट इन हो सकती हैं कि और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो आज थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक रिलीफ पैकेज अनाउंस करा है। तो मजमूई तौर पर उस रिलीफ पैकेज में घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 की कमी करी है बिजली के बिलों में और बिजली की यूनिट में, और ₹7.59 जो है वो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पर यूनिट बिजली की कमी का अनाउंसमेंट करी है। अब ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारी इकॉनमी के लिए, आगे जाके हमारी इन्फ्लेशन के नंबर्स के लिए भी, कि हम फिर आगे जो है इसकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होती है हमारी इन्फ्लेशन बास्केट में। तो ये एक काफ़ी खातिर ख्वाह हमारी जो है ना ख़बर है हमारी इकॉनमी के लिए और आगे जाके इन जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। अगर आज कुछ सेक्टर्स की बात करी जाए तो खिलाफ तवक्को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो थी वो बैंकिंग सेक्टर से आई आज, जो कि हमारी बाज़ार को 1130 पॉइंट से जो बढ़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर की थी। उसकी एक वजह ये भी है चूँकि अगर आगे जाकर इंटरेस्ट रेट गिरते हुए लोगों को दिख रहे हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर जो कि सबसे अच्छा जो है जिसका डिविडेंड पे आउट होता है, डिविडेंड यील्ड होती है, तो लोग कैप्चर करना चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड कैप्चर कर ली जाए। तो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही। आगे जाके हम जो अगर मार्केट की आउटलुक की बात करी जाए तो बिल्कुल यही ध्यान जो हम पहले भी मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स और ऑडियंसेस को देते हुए आ रहे हैं, वो ये है कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल वॉलेटिलिटी बरकरार रह सकती है कि IMF से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं और फिर आगे जाके बजट से रिलेटेड न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आपको वॉलेटिलिटी एक दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे बिजली के रेट आज जैसे एक रिलीफ पैकेज अनाउंस करा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो ये काफ़ी जाके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती हैं चीज़ें। तो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ पे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट की एक अपवर्ड ड्राइव को सपोर्ट करती हुई हमें दिख रही हैं।
आगे जा बिल्कुल हम भी इन्वेस्टर्स को अभी भी ये कहेंगे कि लॉन्ग टर्म व्यू रखकर सरमायाकारी करनी चाहिए। और एंड में बिल्कुल यही कहूँगा, ईद मुबारक बिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम।